एंड रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा। ये देखिए मतलब किस तरह से आपकी स्किन एकदम क्लीन चमक रही है। आपके सामने ही मैंने पैक लगाया और आपके सामने ही यहाँ पे ये दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ मैंने एक्स्ट्रा कुछ मेकअप किया होगा या कुछ, उसकी वजह से स्किन चमक रही है। बहुत ही कमाल के रिजल्ट हैं, ट्रस्ट मी। आपको कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप भी परेशान हैं अपने चेहरे की स्किन प्रॉब्लम से? स्किन प्रॉब्लम्स जैसे चेहरे पे टैनिंग की वजह से बहुत सारा कालापन जमा हो जाता है, फिर हमें डार्क सर्कल हो जाते हैं, या फिर पिंपल्स हो जाती हैं। गर्मियों का मौसम है तो पिंपल्स होना तो एक आम बात है। पिंपल्स हो जाते हैं, अगर चले भी गए तो उसके बाद जो जिद्दी दाग है ना, वो कई दिनों तक हमारे चेहरे पे जमा हो जाते हैं, मतलब हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा फटती रहती है। कई लोगों को पिगमेंटेशन की समस्या होती है, जैसे यहाँ चीक्स पे, नोज एरिया पे। कई लोगों का पूरा माउथ के अराउंड एक कालापन सा जम जाता है। अगर इनमें से किसी भी तरह की आपको समस्या है तो आज मैं एक बहुत ही सिंपल रेमेडी आज आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी, जिसमें हम घर में मौजूद गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे। गेहूं का आटा पोषक तत्वों का भंडार है। गेहूं के आटे में विटामिन ई पाई जाती है, विटामिन B12 पाई जाती है, जो हमारे स्किन को निखारने का काम करती है। जो कालापन हमारे चेहरे पे जमा हो जाता है उसे रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। गेहूं के आटे में बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फेट, पोटाशियम। तो मतलब गुणों से भरपूर होता है, पोषक तत्वों का ये भंडार है। ग्लूटेन भी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन को टाइट बनाए रखने के लिए, यंग और टाइट बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो जब इतने ज़्यादा गुण, इतने ज़्यादा फायदे आपको सिर्फ आपके घर में मौजूद गेहूं के आटे से मिल सकते हैं, तो कुछ और क्यों इस्तेमाल करना। और मैं आपको बहुत ही सिंपल यहाँ पे तरीका बताऊंगी, जिसे अगर आप फॉलो करते हो, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी रेमेडी है। तो क्या करना है, ये है मेरे हाथ में गेहूं का आटा, और यहाँ पर 1 चम्मच में गेहूं का आटा यहाँ पे ले लूंगी। 1 चम्मच एक फेस के लिए काफ़ी रहता है। आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी मिला सकते हो। चावल के आटे में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, तो ये आपकी स्किन पे जितने भी कालापन है, दाग धब्बे हैं, उसको लाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो सेम उतनी ही क्वांटिटी में आप चावल का आटा भी मिला सकते हो। क्वांटिटी डिपेंड करती है, अगर आपने अपने हाथों पैरों के लिए भी इस्तेमाल करना है तो थोड़ा सा आप ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि टैनिंग तो हम देखिए हाथों पे हो सकती है, पैरों पे जितनी भी हमारी स्किन कपड़ों से ढकी हुई नहीं रहती है, डायरेक्ट सन रेज में एक्सपोज होती है, तो वहाँ पर हमें कहीं पर भी टैनिंग हो सकती है, कालापन हो सकता है। तो गर्दन पे, पैरों पे, हाथों पे, बाजू पे, जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है उस हिसाब से आप क्वांटिटी लीजिएगा। अच्छा, सेकंड जो हम इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है हनी। हनी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। गर्मियों के मौसम में हमें अपनी स्किन थोड़ा चिपचिपी लगने लगती है, तो हम सोचते हैं कि मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं है। फिर कहीं ना कहीं हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, और नतीजा कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बुझी बुझी सी, मुरझाई हुई सी हमारी स्किन हो जाती है। तो आपको एक ऐसा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना चाहिए जो आपको चिपचिपेपन का महसूस, बिल्कुल एकदम लाइट वेट हो, लेकिन गर्मियों के मौसम में भी मॉइस्चराइज़र जरूर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर शहद हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करने का काम करता है, फेस के जो दाग धब्बे हैं उनको लाइट करने का काम करता है, और स्किन को यंग और टाइट बनाए रखता है। बहुत सारे फायदे होते हैं शहद के। तो यहाँ पर देखिए, आपको लेना है लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आपको यहाँ पे शहद लेना है, इस तरह से। और चावल का आटा थोड़ा सा आपकी स्किन को ड्राई भी कर देता है, तो अगर आप चावल का आटा इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको शहद जरूर लेना है। शहद अगर आपने नहीं लेना है तो आप इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड कर सकते हो। ग्लिसरीन भी हीलिंग प्रॉपर्टीज ग्लिसरीन में होती है, तो हमारी स्किन को हील करने के लिए, सॉफ्ट बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होती है। तो जो भी आपके पास इजिली अवेलेबल होगा वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, उनके लिए मैंने पहले भी बताया है कि गुलाब जल बहुत ही ज़्यादा बेस्ट इंग्रेडिएंट है। आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए, मतलब टोनर की तरह भी गुलाब जल को इस्तेमाल कीजिए। अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए रात को सोने से पहले चेहरा क्लीन करके ही सोना है, ये हैबिट आपको डाल लेनी चाहिए। तो आप तब भी गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर
देखिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट मैंने इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं किए, 2 इंग्रेडिएंट लिए हैं। एंड तीसरा, अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आपको यहाँ पे 1 चम्मच भर के गुलाब जल ले लेना है। ठीक है, तो गुलाब जल हमने ले लिया। एंड इसके बाद अब देखिए, इसको एक बढ़िया गाढ़ा जैसा पेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ दही। दही कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होती है। चेहरे के दाग धब्बे लाइट करने की बात हो या फिर चेहरे को यंग और टाइट बनाए रखने की बात हो, दही बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत कारगर होता है। दही का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन बस यंग और टाइट बनी रहती है, चमकती रहती है, बिल्कुल एकदम क्लीन रहती है। देखिए स्किन 1 या 2 दिन में आपकी अच्छी नहीं होती है, आपको रेगुलरली स्किन की अच्छे से केयर करनी पड़ती है। अगर आप अच्छे से स्किन की केयर नहीं करते हो तो नतीजा वही हो जाता है, किसी चीज़ की केयर नहीं करोगे तो वो बद से बदतर होती चली जाएगी। तो रेगुलरली आपको, जैसे मैंने आपको बताया ये कि हैबिट डालो, रात को सोने से पहले आपको अपने चेहरे को क्लीन करके ही सोना है। जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर से उधर चली जाए, लेकिन आपको अपनी स्किन को क्लीन करके ही सोना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ दही। बाकी अगर आप दही की जगह चाहें तो दूध भी ले सकते हो। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है जिनकी, उनके लिए कच्चा दूध बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है, प्रोटीन से भरपूर होता है और आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है। तो जो भी आपसे पॉसिबल होगा। मेरा दही थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बहुत थिक नहीं है, तो आपको क्वांटिटी अपने हिसाब से लेनी है, जितना कर आपको इसे एक बढ़िया गाढ़ा जैसा पेस्ट बनाने के लिए ज़रूरत महसूस होगी उतना सा आपने यहाँ पे दही ऐड करना है। लगभग 1 चम्मच करीब अगर आपका दही है, थिक भी है, तो ये बहुत ही बढ़िया तरह से आपका पैक बन जाता है। बस अब कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्टली आपको अपने फेस पे से लगाना है। फेस पे लगाने से पहले आपको अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन जरूर कर लेना है, क्योंकि अगर आप डर्टी फेस पे कुछ भी अप्लाई करोगे तो उसको अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, पोर्स के अंदर वो गंदगी चली जाएगी। अगर अपने चेहरा अभी वॉश भी किया है ना, तब भी गर्मियों का मौसम है, बस थोड़ी देर में हमें पसीने पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आपको पैक लगाने से पहले अपने चेहरे को गुलाब जल की मदद से, इस तरह से गुलाब जल लेना है कॉटन में, और इसकी मदद से अपने चेहरे को आपको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है इस तरह से। फिर जब आप अपने चेहरे को क्लीन कर लोगे उसके बाद आपको ये पैक अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। ये देखिए इस तरह से। बहुत बार लोगों को लगता है कि भाई पता नहीं हमने भी मेकअप किया होता है तभी हमारी स्किन इतनी चमक रही होती है। तो ये देख सकते हो आप कि मैंने किसी भी तरह का मेकअप नहीं किया है, और ये जो थोड़ी बहुत गंदगी मैं बोल रही हूँ ना, कि आप हमेशा चेहरे को क्लीन करके ही किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो गया। अब मैं इस पैक को अपने चेहरे पे लगाऊंगी। पहले मैं क्या करूँगी कि मैं अपने फेस पे से इस तरह से हल्के हाथों से रब करूँगी, ताकि चेहरे पे जो माउथ एरिया के अराउंड हमें कालापन हो जाता है, स्किन हमारी डेड हो जाती है, जम जाती है, तो वो स्किन भी हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्लीन हो जाए। और बाकी फिर इसके बाद आप इसे एक पैक की तरह, एक बढ़िया जैसा गाढ़ा जैसा थिक जैसा पैक आपको लगा लेना है। इसे अच्छी तरह से इस तरह से रब करने के बाद आपने अच्छे से अपने चेहरे को इस तरह से क्लीन कर लेना है। एंड रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा। ये देखिए मतलब किस तरह से आपकी स्किन एकदम क्लीन चमक रही है। आपके सामने ही मैंने पैक लगाया और आपके सामने ही यहाँ पे ये दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ मैंने एक्स्ट्रा कुछ मेकअप किया होगा या कुछ, उसकी वजह से स्किन चमक रही है। बहुत ही कमाल के रिजल्ट हैं, ट्रस्ट मी। आपको कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, आप मतलब फ़ैन बन जाओगे इस पैक का। जब भी आपको लगे ना कि आपके चेहरे पे कालापन है, बस इस तरह से आपको थोड़े हल्के हाथों से, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़ना है। और इसमें ग्लूटन भरपूर मात्रा में होता है, तो जैसे मैं बोल रही हूँ, फिर आपको इस तरह से पैक की तरह इसे लगा लेना है और फिर अपने चेहरे को धो लेना है ठंडे पानी से। 10-15 मिनट लगे रहने दीजिएगा। जब आप इसे लगा रहने दोगे ना, तो आप खुद फील करोगे कि किस तरह से आपकी स्किन को मतलब इस तरीके से एकदम टाइट बना रहा है, यंग आपकी स्किन बनेगी जब आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे। तो मैं भी 10 मिनट इसे लगा रहने देती हूँ, फिर धो करके आपको रिजल्ट भी दिखाती हूँ कि किस तरह के रिजल्ट हैं। तो चेहरा मैंने धो लिया और रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मतलब स्किन इतनी ज़्यादा आपकी क्लीन हो जाती है, क्लियर हो जाती है। जब आप खुद से यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में कितने अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आपको फिर गुलाब जल की मदद से अपने चेहरे को इस तरह से टोन कर लेना है। कॉटन की मदद से आप ये काम कर सकते हो।
बाकी डायरेक्टली भी जैसे मैंने आपको दिखाया इस तरह से थपथपाते हुए आपको अपने चेहरे पे गुलाब जल लगा लेना है। गर्मियों का मौसम है तो गुलाब जल सबसे बेस्ट टोनर का काम करता है। इसके बाद आपको अपनी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लेना है। जो भी मॉइस्चराइज़र आप इस्तेमाल करते हैं उसकी हेल्प से बहुत ही अच्छी तरह से। गर्मियों के मौसम में आपको हमेशा लाइट वेट जो कि चिपचिपे ना हो, जेल वेस्ट मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करने चाहिए। आई होप वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हों तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।